नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतरदर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दादाजी के चौपाल से बड़े डॉक्टर साहब भाग 4 सुनाने जा रही हूँ। तभी गोविंद कहने लगा, जब हमारे बाबूजी एमडी की प्रतीक्षा में 15 दिन तो कभी कभी 1 महीने तक बैठे इंतज़ार करते हैं, चाहे बीमारी में कितना भी तड़पड़ाते रहे, फिर भी एमडी के अलावा किसी और को दिखाने से परहेज करते, तो नताशा की क्या गलती है। इतने में प्रवीण कहने लगा, अनुराग और हरीश के साथ भी ऐसा ही हुआ है। दोनों के शादी के लिए जब लड़की देखे तो लड़की वाले कहने लगे, हमारी बेटी के लिए तो एमडी चाहिए। लड़की कहने लगी, मैं तो एमडी से शादी करूंगी। पता है, अनुराग को पीजी में अच्छा ब्रांच न मिलने के कारण जब उसकी शादी को देरी हो रही थी तो घरवाले चाह रहे थे कि अनुराग की शादी हो जाए। लड़की वालों ने उसे पसंद भी किया। बड़े दिनों तक दोनों पक्ष में शादी की चर्चा होती रही। दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे को देखे। दोनों पक्षों में कुछ वार्तालाप चली। जब तक बात पक्की और सगाई तक पहुंच गई तो अचानक से लड़की सीधा सीधा मना कर दिया। कहती है, मैं तो एमडी के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। लड़की के ऐसे व्यवहार से उनके माता पिता और अनुराग को भी बहुत ठेस पहुंचा। बाद में अनुराग एमडी कर लिया, पर वह लड़की आज तक एमडी नहीं कर सकी। फिर जब जयंती ने फिर से अनुराग से शादी करने की बात कही तो अनुराग ने सीधा मना कर दिया और बहाना बनाकर कह दिया कि मुझे किसी से प्यार हो गया है, मेरा उसके साथ सगाई भी हो गया, मेरी तो शादी होने वाली है, आपको निमंत्रण पत्र भेज दूंगा, ज़रूर आइएगा मेरी शादी में। आज तक जयंती एमडी नहीं कर सकी, परंतु उसे एमडी वाला लड़का ही चाहिए। ऐसी अवस्था में हमारे बच्चे लोग इतना तकलीफ उठाकर एमबीबीएस की पढ़ाई क्यों करेंगे? आप जैसे लाखों लोग उन्हें तवज्जो नहीं देंगे। हमारे गांव में 3 जन एमबीबीएस डॉक्टर हैं। सभी लोग उनके पास दिखाने जाते हैं, परंतु आप उनके पास दिखाने को तो नहीं जाते। ऐसे ही उन्हें कोई तवज्जो नहीं देगा तो भला ऐसे डॉक्टर क्यों बने? एमडी करना होता तब जाकर आप उन्हें डॉक्टर मानेंगे। ऊपर से आप जैसे लोग कहने, यह तो लुटेरे हैं, खूब पैसा लूटते हैं। आज के समय में अगर एक डॉक्टर 200 या 400 रुपया फीस लेता तो आपको ज़्यादा लगता है। 10-12 लाख रुपयों की गाड़ी में बैठकर 500 रुपयों की पेट्रोल जलाकर प्राइवेट अस्पताल में दिखाने जा सकते हैं। अगर वहाँ पर 2-4 हज़ार रुपये की बिल बन गई तो कहेंगे, हमें तो लूट लिया है। आप पेट्रोल पंप वालों को नहीं कहेंगे? दिवाली में लाखों रुपयों के गहने और कपड़े खरीद लेंगे, हजारों रुपयों की मिठाइयाँ और पटाखे फोड़ेंगे, वकीलों को लाखों रुपए फीस के तौर पर देंगे, तब भी नहीं कहते हैं कि लूट लिया है। बहुत से इलीगल काम करवाने हेतु बहुत से रुपयों उपहार में रूप में देते हैं, फिर भी अपने मुंह बंद रख लेते हैं। आप बीमार क्यों पड़ते हैं? आप अच्छा खान पान करते, अच्छा दिनचर्या का निवारण करते हुए निरोगी रहिए, आप क्यों डॉक्टर के पास जाएंगे? उस पर भी हम लोग भेद करते हैं, बड़े डॉक्टर और छोटे डॉक्टर। अब आप ही बताइए, आपको हार्ट अटैक होने पर डर्मेटोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट आपकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं भला? नहीं ना। परंतु एमबीबीएस डॉक्टर
आपका ट्रीटमेंट कर सकता है, जहां हम लोग ऐसी गलत विचार पाल रखते हैं। तब हम लोग अपने बच्चों को डॉक्टर की पढ़ाई करने को उत्साहित क्यों करेंगे? अब देखिए, हमारे गांव के ही माधव की बेटी आज 3 साल से ड्रॉप करके नीट की परीक्षा दे रही है और आज तक मेरिट में नहीं आई। उसे अब तक एडमिशन नहीं मिला है। उसकी अब तक तो प्लेन ग्रेजुएशन बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी कंप्लीट हो जाती और नौकरी भी लग जाती, परंतु अब भगवान की दया से उसे कॉलेज मिलने पर 5 वर्ष की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर एमबीबीएस डॉक्टर कहलाएगी। फिर एमडी की पढ़ाई करते करते लगभग 30 वर्ष की उम्र तो पार कर ही जाएगी। सभी लोग आपसी वार्तालाप करते रहे, परंतु योगेंद्र माधव जी किसी से कुछ कहे बगैर चुपचाप रह गए। इतने में पत्नी ममता देवी जी वहां पर आ गई और कहने लगी, अच्छा, मैं कहती हूँ कि जब आप सभी को डॉक्टर की पढ़ाई करने की सलाह देते हो और दिन रात एमडी के सपने देखते हो, तो आप ही डॉक्टर की पढ़ाई कर लिए होते, आप भी कोई एमडी बन जाते। एक गहरा सांस छोड़ते हुए योगेंद्र माधव जी कहने लगे, हाँ ममता, तुम ठीक कह रही हो, परंतु हम ठहरे कम पढ़े लिखे और हमारे समय पर इतना सुविधा भी नहीं था। अगर ऐसी सुविधा होती तो मैं भी नहीं, शायद डॉक्टर बन जाता। हमारे समय में हमारे देश में डॉक्टर की पढ़ाई नहीं होती थी। लोग ब्रिटेन में जाकर डॉक्टर की पढ़ाई करते थे। पहले हमारे देश में पुरातन पद्धति चलती थी, आयुर्वेद की जड़ी बूटी और वैद्य जी के नुस्खे। वैद्य जी अपनी जड़ी बूटियों को पीसकर उसकी घोल बनाकर दिया करते थे। बहुत कड़वा होता था, हमें पीने को बहुत तकलीफ होती थी। जब से अंग्रेजी दवाई आ गई है, तब से उसका दवाई पीने से छुटकारा मिल गया है। अब तो टैबलेट आते हैं, एक घूंट पीने पर निकल जाते हैं। हमारे जनजीवन को कितना आसान कर दिया है। इतने में ममता देवी कहने लगी, अच्छा, अब तो मैं समझ गई, यही कारण है कि आपकी दवाई खाने की शौक ने आपको ज़्यादा बीमार बना दिया है। अब तो दवाई खाने को आदत सी बन गई है, तो दिन रात किलो किलो दवाई खा लो और इस बुढ़ापे में काम ही क्या है। अब और क्या कर सकते हो, और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि अगले जन्म में आपको ऐसे बहुत सी सुविधाएं मिल जाए कि खुद बड़े डॉक्टर एमडी, डीएम, एमसीएम बनकर जनता की सेवा करते रहना। ममता देवी की बातें सुनकर एकाएक सभी लोग हंस पड़े, परंतु योगेंद्र माधव जी के मन में एक नया सपना जगने लगा और सोचने लगी, काश तुम्हारी बात सही होती। मैं तो डॉक्टर नहीं बन सका, पर हमारे घर में ऐसे 2-4 बड़े डॉक्टर बन जाते तो अच्छा होता ना। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी नई रचनाएं आप तक पहुँच